बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ अशर और आप देख रहे हैं अशर फूड कुज़ीन। आज हम बनाएंगे चिकन वाइट कढ़ाई, जो बेहद मज़ेदार होने के साथ साथ बनाने में भी बहुत ही आसान है। ना ही इसमें प्याज डालेंगे और ना ही टमाटर। तो चलिए शुरू करते हैं चिकन वाइट कढ़ाई को बनाना। चिकन वाइट कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई में आधा कप तेल डालेंगे और इसे गर्म कर लेंगे। फिर इसके अंदर हमने 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है। 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, और इसको हमने हल्का सा गोल्डन कर लेना है। जैसे ही लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा सा गोल्डन हो जाएगा, फिर इसके अंदर हमने चिकन शामिल करना है। इसी के साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अंदर हमने 1 किलो चिकन शामिल करना है और इसे दरमियानी आंच पर भूनेंगे हम जब तक इसका रंग तब्दील ना हो जाए। तो चिकन की आपने भुनाई खूब अच्छे से करनी है। 8 से 10 मिनट लगेंगे इसके कलर को चेंज होने में। ये जब हल्का सा गोल्डन हो जाएगा फिर हमने इसकी भुनाई को ख़त्म करना है। अब इसके अंदर हमने कुछ हरी मिर्चें काट कर शामिल कर देनी है। हरी मिर्चों के साथ भी इसकी हम भुनाई करते जाएंगे ताकि हरी मिर्चों का जो फ्लेवर है वो भी चिकन के अंदर शामिल हो जाए। भुनाई को आपने जारी रखना है। अब इसके अंदर हमने 1 चम्मच नमक का शामिल करना है। नमक आप हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक को शामिल करने के बाद फिर से हमने इसकी भुनाई को शुरू कर देना है और भुनाई इसकी करते जाना है। नमक डालने के बाद बड़ी आसानी से मज़ेदार कढ़ाई बनकर तैयार हो जाती है। जिस तरह से हम रेस्टोरेंट के अंदर चिकन वाइट कढ़ाई खाते हैं, बिल्कुल वैसे ही इसका टेस्ट होता है। अब इसके अंदर हमने 1 चम्मच पिसा हुआ सूखा धनिया शामिल करना है और इसके अंदर हमने 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरे का शामिल करना है। धनिया और ज़ीरा डालने के बाद हमने इसको भूनना है इन मसालों के साथ भी, ताकि ये भी अच्छे से कुक हो जाए इसके अंदर, और इसकी भुनाई करते जाना है जब तक चिकन का कलर गोल्डन नहीं हो जाता। जैसे ही चिकन का कलर गोल्डन होगा इसके अंदर हमने 1 कप दही का शामिल कर देना है। दही को शामिल करने के बाद इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि दही भी इस सारे मसाले में खूब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। दही को खूब अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फिर इसको हमने कवर कर देना है। कवर करके हम इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट हल्की आंच के ऊपर पकाएंगे ताकि चिकन अच्छी तरह से टेंडर हो जाए, गल जाए। 15 से 20 मिनट के बाद इसकी कंडीशन को हम चेक कर लेंगे। तो चिकन तकरीबन गल चुका है। अब इसके अंदर हमने 1 चम्मच गरम मसाले का शामिल कर देना है। गरम मसाला शामिल करने के बाद इसके अंदर हमने 1 चम्मच काली मिर्च का शामिल करना है। कुटी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है पिसी हुई की निस्बत। तो इन दोनों मसालों को शामिल करके इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके अंदर हमने क्रीम शामिल करनी है। तो आप फ्रेश क्रीम ले लें आधा कप, या अगर आपके पास मलाई पड़ी हो दूध वाली तो वो भी आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा कप क्रीम डालने के बाद इसको हमने 5 से 7 मिनट पकाना है क्रीम के साथ दरमियानी आंच के ऊपर। तेज़ फ्लेम के ऊपर आपने नहीं पकाना क्योंकि इससे क्रीम ख़राब हो जाती है। दरमियानी आंच के ऊपर आपने क्रीम डाल के पकाना है। जब क्रीम अच्छे से इसमें शामिल हो जाए, मेल्ट हो जाए, तो फिर इसके फ्लेम को हमने ऑफ़ कर देना है। तो कढ़ाई हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। इसकी गार्निशिंग कर लेंगे हरी मिर्चों के साथ। फ्रेश धनिया और अदरक भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। मैं हरी मिर्चें शामिल कर रहा हूँ। तो लीजिए, हमारी मज़ेदार सी चिकन वाइट कढ़ाई तैयार है। इसे नान के साथ या पराठे के साथ या तंदूरी रोटी के साथ पेश करें और इसका लुत्फ़ उठाएं। तो दोस्तों, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फ़ीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो शेफ़ अशर को इजाज़त दें। मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह की अमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।